जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइव में। साथियों, आज हम एडोटेरिया सामान्य अध्ययन के सेट 8 को देखेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो साथियों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान होता है 6.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने के लिए रोगों के संबंधित नाम से जीवाणु के नाम। हैजा रोग से संबंधित जीवाणु है विब्रो कॉलेरी। टीबी यानी कि क्षय रोग से संबंधित है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोरोसिस। निमोनिया से संबंधित जीवाणु है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। टेटनस से संबंधित जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम टिटोनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पहाड़ियों से संबंधित राज्य को मिलान करने के लिए गारो की पहाड़ी मेघालय में है, मीर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, पंचमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में है, डामला पहाड़ी झारखंड में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बांध से संबंधित नदियां। दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, उकाई बांध ताप्ती नदी पर है और तावा बांध तावा नदी पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। ये दोनों कथन सही है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये जो है 2006 ईस्वी में लागू हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो यह किसका है? तो यह है अवोगाद्रो का नियम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? यह जो है 16 अगस्त 1905 ईस्वी को मनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकार एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? यह 2010 में की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आजाद दोनों थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी ई माप है? तो यह है जड़त्व का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतम्य है जो निर्भर करता है आवृत्ति पर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्द्रता बढ़ जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर एक में है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो यह धौलावीरा में मिला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे ये जाना जाता है? तो यह है सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो यह 4 भागों में विभाजित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो ये जो है अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो ये आत्मा में अंतर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है।
अगला प्रश्न है, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो ये गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव, ये दोनों का किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ये राजगीर में दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो ये ध्वनि यांत्रिक तरंग है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से ये कौन सी सही नहीं है? तो इसमें जो है महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत की जा सकता है, ये गलत है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें हो जाएगा 500 सदस्य हो सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1975 ईस्वी में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो ये जो है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये सभी है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो ये जो है अबुल फजल की कृति है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? अगला, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो यह है इनायत खाना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, बेलेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो ये मैसूर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये है राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो यह है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो यह है वर्धा अधिवेशन में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो जो है ये एनी बेसेंट ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, बिपिन चंद्र पाल ने किया था, इनमें से सभी ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो ये विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है? तो जगरेब है क्रोएशिया की राजधानी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो यह है भाला फेंक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया है? तो ये 1974 ईस्वी में पारित किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न है, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो ये असम में प्रवाहित होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो ये जो है 7 राज्य एवं 2 देशों के साथ सीमा साझा करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान है? तो यह है 13वां, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये मानसून, इसका आंसर हो जाएगा मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है,
अरल सागर किन दो देशों के सीमा पर अवस्थित है? तो यह है उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो यह अनुच्छेद 39 क में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो ये जो संस्था और संस्थापना वर्ष है, तो इसका जो है केंद्रीय अवशोषण ब्यूरो, ये 1963, ये सही है। केंद्रीय ये सतर्कता आयोग 1964, ये भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून, ये गलत है। प्रवर्तन निर्देशालय 1956, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। आपके द्वारा लाइक किया जाना, शेयर किया जाना, चैनल को सब्सक्राइब किया जाना हमारा मोटिवेशन है। आपके द्वारा लाइक्स, आपके द्वारा शेयर, आपके द्वारा सब्सक्राइब किए जाने से जो प्रेरणा मिलती है वो अगले दिन की ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। तो निश्चिंत ही आप अपना हमारे चैनल को अपना प्यार देंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।